एक बार की बात है, एक लड़का एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है। वह लड़का अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान था। घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर थीं और इसी वजह से वह अपने आप को भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था और बस दिन रात काम किया करता था। वो उसके दोस्तों और उसकी फैमिली वालों को भी टाइम नहीं दे पाता था। उसके जो दोस्त थे वे घूमने जाया करते थे, लेकिन ये नहीं जा पाता था और इसी वजह से उसकी खुशियाँ छीन सी गई थीं। उसे भी नहीं पता था कि वह लास्ट टाइम कब दिल से खुश हुआ था, क्योंकि वह काम में बहुत उलझ सा गया था और उसकी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी ख़राब हो रही थी। उसका लाइफस्टाइल बहुत ही बोरिंग हो चुका था, बस घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। इसके अलावा लाइफ में भी कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं था। अपने लिए उसके पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं था। सिर्फ ऑफिस और घर की जिम्मेदारियों में ही वह पूरी तरह से खो चुका था। तभी एक दिन वह ऐसे ही रास्ते पर जा रहा था। उसने देखा कि कुछ दूर पर भीड़ का एक जमघुट लगा हुआ है। वहाँ एक बुजुर्ग बाबा बैठे हैं और उनके चारों तरफ बहुत भीड़ लगी हुई है। वह उस भीड़ के पास गया। पूछने पर पता चला कि वह बुजुर्ग बाबा बहुत ही ज्ञानी ध्यानी थे। लोगों की हर समस्या का समाधान बता दिया करते थे। ये सुनकर उस युवक को लगा कि शायद उसकी समस्या का समाधान भी वे बता सकते हैं। वह वहाँ खड़ा होकर अपना नंबर आने का इंतज़ार करने लगा और जब पूछने में उसकी बारी आई तो वह बाबा के पास जाता है और उन्हें ये सारी बातें बताता है कि मैं बहुत परेशान रहने लगा हूँ, खुद को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ और जब मैं खुद के लिए टाइम निकालने का सोचता हूँ तो मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ याद आ जाती हैं। मैं पागल सा हो गया हूँ। अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। वह बुजुर्ग बाबा उस लड़के को कल नदी के पास आने के लिए बोलते हैं। ये लड़का जब कल नदी के पास जाता है तो देखता है कि बुजुर्ग बाबा पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहे थे। लड़का बाबा से कहता है कि बताइए बाबा, अब मुझे क्या करना है। तो बुजुर्ग बाबा उस लड़के से कहते हैं कि बताता हूँ, लेकिन पहले हमें नदी की उस साइड में जाना है। मतलब नदी के उस किनारे पर जाने के बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। लड़के को उनकी बात समझ नहीं आई कि नदी के उस किनारे पर जाने के बाद ही क्यों बताना है, लेकिन फिर भी लड़के ने बाबा से कहा, चलिए फिर हम नदी पार करके नदी के उस किनारे पर चले जाते हैं। तभी बाबा ने उससे कहा, ऐसे नहीं, हमें उस किनारे पर तब जाएंगे जब इस नदी का पूरा पानी सूख जाएगा। जब इस नदी की ज़मीन दिखनी शुरू हो जाएगी तब हम दोनों इस नदी में से चलते हुए नदी को पार करके उस साइड में जाएंगे। लड़के ने बाबा की तरफ देखते हुए कहा, बाबा आप ये क्या बोल रहे हो? जब इस नदी का सारा पानी सूख जाएगा तब हम ये नदी पार करके उस साइड में जाएंगे। तो शायद ऐसा कभी नहीं होगा, पर हम उस साइड में जा ही नहीं पाएंगे। ये बात बोलते हुए वह लड़का समझ गया कि बाबा उसे क्या कहना चाहते हैं। बाबा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यही चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही सोच रहे हो कि जब मेरी सारी जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाएंगी तब मैं अपनी ज़िंदगी में इंजॉय करूँगा, तब अपने आप को टाइम दूँगा, तब मैं मज़े करूँगा। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिम्मेदारियाँ तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। अब वह लड़का क्लियर तरीके से समझ गया था कि चाहे अमीर आदमी हो या गरीब, सबके ऊपर कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां तो हैं और वह उन्हीं जिम्मेदारियों में से कुछ टाइम निकाल कर इंजॉय कर लेते हैं और इसे ही ज़िंदगी कहते हैं। खुशी तो इंसान के अंदर ही छिपी रहती है, लेकिन वह दूसरों से उम्मीद करता है। जब तक आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे, कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। आप जब दूसरों के साथ रहते हैं तब उनसे किसी तरह की कोई उम्मीद ना रखें।
अपने काम खुद करें। यदि किसी को आपकी ज़रूरत महसूस हो तब उसकी मदद अवश्य करें, लेकिन कोई इसके लिए आपको धन्यवाद कहेगा ऐसा न सोचें। जब इस तरह की उम्मीद करेंगे कभी आपको खुशी हासिल नहीं होगी, बल्कि आपको सोचना चाहिए कि मेरे हाथों एक नेक काम हो गया। ये एहसास आपको बहुत सुख देता है। इसमें दुनिया की तरक्की छुपी हुई है। यदि सब केवल अपने लिए ही जिएंगे तो ज़िंदगी कभी की ख़त्म हो चुकी होती। आप परिवार में रहते समय अपने शौक़ आसानी से पूरे कर सकते हैं। अब परिवार रूढ़िवादी नहीं रह गए हैं। अब केवल उन्हें सूचित करना ज़रूरी है। वे आपके रास्ते का रोड़ा नहीं बनते, बल्कि आपकी खुशियों में शामिल होने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि जो खुशियाँ वे अपने जीवन में नहीं पा सके, उनके बच्चे वे जीवन जी पाने में समर्थ हों। सबके साथ रहते हुए हमारी भौतिक ज़रूरतें पूरी होने के साथ हमारी मानसिक ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। इनकी पूर्ति के लिए ही हम परिवार का साथ चाहते हैं। यदि आपको सबके साथ रहते हुए उलझन महसूस होती है तो एक बार इस बात की कल्पना करके देखो कि जब ये परिवार आपके साथ नहीं होगा तब आपको कैसा महसूस होगा। ये स्थिति अब से ज़्यादा भयानक होगी, जिसे आप सहन नहीं कर सकोगे। ज़िंदगी में हम जो चाहते हैं वह एक दिन अवश्य पूरा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वह सुखद ही हो। हमारा मन कुछ चाहता है, शब्द कुछ और कह रहे होते हैं। ये सबके साथ ही होता है। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।